नमस्कार। आज महिला दिवस है और इस महिला दिवस के इस खास मौके पर आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। सभी को कहने का मतलब केवल महिला विशेष से हमारा नहीं है, उन सभी पुरुष साथियों से भी है जिनके साथ और सम्मान से आज हम सब यहाँ पर हैं। और आज हमारे इस स्टूडियो में वो तमाम महिला शक्ति आपको एक साथ नजर आने वाली हैं जो आप तक खबरों को लेकर पहुंचती हैं, खबरों को अपने अंदाज से और खास बना देती हैं। सिर्फ खास इस मायने में नहीं कि वो खबरें किस रूप तक आप तक पहुंच रही हैं, बल्कि उसके पीछे की अथक मेहनत, उसके पीछे की कार्यशैली और उसका संयोजन और समावेशन सब कुछ एक साथ आपको नजर आता है। आज हमारे बीच वो तमाम महिला शक्ति हैं जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ताकत है, उसकी पहचान है, आपका साथ और विश्वास के साथ आप तक खबरों को परोसती और सजाती हैं। जो स्क्रीन के इस पार भी हैं और उस पार भी, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सृजन की शक्ति से अभिभूत हम वो शक्ति हैं जो नया संसार बना सकती हैं। हम माँ भी हैं और बेटी भी हैं, समाज के रिश्तों की अटूट डोर भी हैं। हमें बहना भी आता है और रास्ता बनाना भी, और इसीलिए हम संसार में अर्धनारीश्वर का एक सबसे मजबूत स्वरूप भी हैं। हमारे साथ हमारी आज इस स्टूडियो में मौजूद वो तमाम महिला शक्तियों के साथ फील्ड से भी हमारी महिला शक्ति आपको एक साथ नजर आने वाली है। जी हां, आज के इस खास मौके पर हम सिर्फ स्वागत उनका नहीं करेंगे, आज उनकी जीवन यात्रा को भी जानेंगे, उनके संघर्ष को भी जानेंगे, उनकी पहचान को भी जानेंगे और आप तक उनकी उसी पहचान को आज लेकर पहुंचने वाले। और देखिए हमारे साथ, देखिए ये तमाम हमारी महिला सहयोगी हैं जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की महिला शक्ति हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त सुभी मिश्रा जो आप तक खबरों को लेकर पहुंचती हैं, दीपिका आपको नजर आ रही होंगी, सोनाली, प्रतिज्ञा और मैं खुद जो आप तक खबरों को लेकर पहुंचती हूँ, ऋचा शर्मा आपके सामने हैं, साथ ही साथ आपके सामने रंजना, नमिता जो अपने कार्य में बहुत कुशल भी हैं और बहुत सारे उनके पीछे की खबरों को भी दिखाते हुए आपको नजर आती हैं। हमारे साथ आप देखिए इस वक्त शिप्रा झा और साथ ही साथ आपके सामने इस वक्त देखिए वो चेहरे हैं बिल्कुल आपको पटना और रांची की तस्वीरों को दिखाने वाली, उन खबरों को पहुंचाने वाली ताकत भी देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। आपके सामने ऋतु रोहिणी। ऋतु, बहुत स्वागत भी और महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। दीपाली हमारे साथ हैं, दीपाली त्रिपाठी, और देखिए साथ ही साथ कोमल बहल। तो बिहार और झारखंड की जिन खबरों को आप देखते हैं, उन खबरों को आप तक पहुंचाने के पीछे मेहनत, भागदौड़ करने वाली वो ताकत ये महिलाएं ही हैं जिनको आज आप करीब से जानेंगे, पहचानेंगे और देख और सुन भी पाएंगे। और देखिए आज जिन शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, आज मौका खास है क्योंकि आप सिर्फ उस किरदार को देखते हैं जो आपके सामने होती है, उसके पीछे की मेहनत, उस पहचान को बनाने के पीछे की अथक कोशिश जो है वो अपने आप बहुत खास हो जाती है। बिल्कुल देखिए, अब जब हम चर्चाओं की शुरुआत करेंगे तो आज बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। शिप्रा, हमने बहुत बार देखा है कि जब हम महिला शक्ति की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है या हमें बताने की ऐसी कोशिश की जाती है कि आप अपना वजूद अब तलाश रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है। हम सब साथ में एक ताकत हैं। बिल्कुल विभा, मुझे लगता है कि पहले के कंपैरिजन अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं और जितनी महिलाएं, जो बार बार हम कहते हैं ना कि कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ महिलाएं चल रही हैं, तो वो तो है ही, लेकिन उस दौर से भी कहीं ना कहीं हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद आज जिस महिला शक्ति की आप बात कर रही हैं वो सचमुच एक अलग तरीके से उभर कर सबके सामने जरूर आया हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए ये शक्ति जो आप देखते हैं, उस शक्ति को अब एक नया आयाम मिल रहा है, अब उनके पंख खुल चुके हैं और तभी तो आज वो उड़ान आपके सामने है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ऋचा, चूंकि बार बार जब हम जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि देखिए हमने काम तो बहुत किए और काम के पीछे नाम कमाने तक की हमारी यात्राएं भी बहुत सारे संघर्षों से जुड़ी रही हैं, तो ये तजुर्बा तो सभी के जीवन में रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है ना विभा की एक छोटी सी शहर से निकलकर सारी लड़कियां जो हैं, सारी बेटियां जो हैं अपने अपने जिलों से यहाँ आई हैं और महिला सशक्तिकरण की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो हम तो तब सशक्त हो गए थे जब वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क में आज इस मंच पे हम साथ बैठे।
तो इससे बड़ी बात क्या होगी महिला सशक्तिकरण के लिए? एक उदाहरण हम ही पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, हम सिर्फ रोल, ये एक किरदार मात्र हैं, हम वो रोल मॉडल हैं, और उन रोल मॉडल के पीछे हमारे भी रोल मॉडल बहुत सारे लोग रहे होंगे। रंजना, हमने भी तो किसी को देखकर, सीखकर और उनसे इंस्पिरेशन लेकर आज इस तक की यात्रा की है। वाकई जैसे कि मैं रांची से हूँ और काफ़ी वो अलग ही प्राउड फील होता है जब हम अपने आप को यहाँ पर पाते, क्योंकि एक लार्जेस्ट नेटवर्क है और उस नेटवर्क में हम यहाँ पर सब साथ बैठे हुए हैं, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि एक लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया का, और इस बीच जो हम सब साथ बैठे हैं और बिल्कुल। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है, और ये बात सभी हम जानते हैं कि हम इस तक जब पहुंचे हैं तो गांव, शहरों और छोटे कस्बों से निकलकर किसी देश और प्रदेश में पहुंचकर, मेट्रो सिटीज में पहुंचकर अपनी पहचान बनाना आसान काम नहीं होता है। सुबी, चूंकि आपने स्कूलिंग, कॉलेजिंग जो है वो पटना से किया, पटना से निकलकर अगर आप मेट्रो सिटीज तक पहुंचती हैं तो बहुत सारी इसके पीछे मेहनत भी होती है, बाप का साथ और सहयोग भी होता है। जी, पूरे परिवार के साथ साथ पूरे शहर की ताकत में लेकर यहाँ तक पहुंची हूँ, और इस नेटवर्क में जब मैं पहली दफे आई और उस वक्त से लेकर अब तक की यात्रा बेहद खास रही है। वो इसलिए क्योंकि पटना के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। पटना वुमेन्स कॉलेज से मैंने पढ़ाई लिखाई की है, और वहां से यहाँ तक का सफर काफी खास रहा, और नेटवर्क की टीम ने मुझे एक अलग पहचान दी, ताकत दी, और यही वजह है कि आज एक महिला सशक्तिकरण के तौर पर, एक महिला ताकत के तौर पर आज मैं आप सभी के सामने हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, अब नारी की पहचान सिर्फ घर में बैलेंसिंग को लेकर नहीं है, अब वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की महिला और मजबूत महिला के तौर पर उभर रही है। वो सिर्फ आपको जमीन पर ही लोगों के सामने चुनौतियां पेश नहीं कर रही है, आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है, और इसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमारे साथ ये टीम जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, वो सभी महिलाएं, वो सारी नारी शक्ति जो है, उनके पीछे की शक्ति भी किस रूप में काम करती है, जरा वो भी जान लेते हैं। सोनाली, कैसे देखती हैं इस पूरी यात्रा को, इस पूरी जर्नी को? अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले तो जब मैं अपनी बात शुरू कर रही हूं तो मैं सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और मैं उम्मीद करती हूं कि न सिर्फ आज के दिन बल्कि हर दिन आप महिलाओं का उतना ही सम्मान करें जितना आप आज के दिन करना चाहते हैं। मैं अगर मेरी बात करूं तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि एक छोटे से शहर जहानाबाद से मैं बिलोंग करती हूं, जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वहां से निकलकर इंडियाज़ लार्जेस्ट नेटवर्क में आके काम करना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, और मेरी फैमिली के लिए उससे भी ज़्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपने पापा को पहली बार बताया था कि मैं इस फील्ड में कुछ आगे करना चाहती हूँ, तो उनका बहुत ही कंफ्यूज सा रिएक्शन था, क्योंकि उनके लिए ये चीजें काफी नई थी। स्वीकार करना, देखिए ये लेकिन सोच, ये मानसिकता, ये बहुत बड़ा एक बदलाव इस वक्त आ चुका है, और ये बदलाव हम सब में आपको नजर आता होगा, और हम जैसा बनने की बहुत सारे लोगों के चाहते भी होगी। क्यों प्रतिज्ञा? जी बिल्कुल मैम, मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं बिहार के शिवहर ज़िले से आती हूँ, और ज़्यादातर लोग शिवहर को ज़िला भी नहीं मानते, लोग कहते कि अरे ये तो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी ऐसा करके। तो जब मैं यहाँ पर आई और मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया तो लोगों को काफ़ी हिम्मत मिली, लोग मुझे कहने लगे कि अरे कोई पहली ऐसी जर्नलिस्ट है जो शिवहर ज़िले से निकल कर आई है। तो प्रतिज्ञा, घर पहुँचती हैं तो लोगों का रिएक्शन कैसे रहता है कि भाई प्रतिज्ञा, देखिए टीवी स्क्रीन पे, क्योंकि घर वालों के लिए, गाँव परिवेश के लोगों के लिए तो ये बड़ी बड़ी बात हो जाती है। जी मैम बिल्कुल, बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं जब घर जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं अरे आपको मैंने टीवी पर देखा, आपको मैंने मोबाइल पर देखा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि लोग और मेरे नाम से भी लोग अब मेरे पेरेंट्स को जानने लगेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, माँ बाप के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या होती है, वो यही चाहता है। और बिल्कुल, आज जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे पीछे हमारे जैसे, और हमारे पीछे हमारे परिजनों की मेहनत और साथ सहयोग कितना काम करता है, आज इस मुकाम पर पहुंचकर आप उस भूमिका को निभाते हुए बड़े बखूबी समझ पाते हैं। चलिए, हम ये सारी चीजों को जानने के साथ साथ दीपिका, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी। बिल्कुल, माइक दीपिका तक पहुंच चुका है। दीपिका, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके लिए भी बाकी तमाम आपकी महिला सहयोगियों की तरह ही चैलेंजिंग, टफ रहा यहाँ आना, या बड़ी इजीली घर वालों ने कहा कि नहीं चलो दीपिका जाओ, अपने सपनों को
पूरा भी कर लो, जो उड़ान आप देखना चाहते हो वो उड़ान भी छू लो? मैं पटना जैसे शहर से आती हूँ और मेरे लिए ये कोई बहुत चैलेंजिंग वाली बात नहीं रही, क्योंकि मैं पटना शहर से आती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जिन लड़कियों को देखती हूँ और सुनती हूँ, उनके बारे में सुनती हूँ, उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो इस मोमेंट को मैं प्राउड समझती हूँ कि इतने छोटे छोटे शहर से लोग जब आते हैं और हैदराबाद जैसे शहर में, तो फिर ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहता है। यहाँ से कोई शिवहर से हैं, कोई गोपालगंज, और मैं पटना से हूँ। ऑफकोर्स मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है, लेकिन घर वालों का सपोर्ट बहुत रहा है। लेकिन जब इस फील्ड में मैं आई एज अ जर्नलिस्ट, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा काम को सीखना, काम को दिखाना, न्यूज़ को पेश करना, किस प्रकार से न्यूज़ को आपके सामने पेश तो करते हैं। देखिए, हम ये भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ जितने किरदार आपको आज नजर आ रहे हैं वो अपने अपने कार्यों में कुशल हैं। उन्होंने आप तक खबरों को पहुंचाने के लिए स्क्रीन के सामने भी और स्क्रीन के पीछे भी बड़ी मेहनत की है, और सबकी एक एक्सपर्टीज है जो वो बताती है कि किस तरीके से तमाम चीजें जो है आप तक पहुंचने वाली हैं। लेकिन इस बीच हम तृप्ति का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तृप्ति से जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि तृप्ति एक खास कार्यक्रम के जरिए भी आप तक जुड़ती रही हैं। लेकिन उस कार्यक्रम की चर्चा हम करें, लेकिन उससे पहले जरा उनकी यात्रा के बारे में जान लेते हैं। तृप्ति, जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि इस नेटवर्क के साथ जुड़ना कितना आसान रहा और यात्रा कैसी रही? मैंने ये संस्थान ज्वाइन किया, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ज्वाइन किया, तो उस वक्त कोरोना चल रहा था, कोरोना पीरियड था, पैंडेमिक था, और उस दौरान मैंने अपना रिज्यूमे सेंड किया। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन अचानक से एक दिन मुझे कॉल आया, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई और यहाँ तक पहुँची। मेरे रूट्स बिहार के गोपालगंज ज़िले से जुड़े हुए हैं। गोपालगंज में एक काफ़ी खूबसूरत सा गांव है देवापुर, जहाँ मेरा जन्म हुआ, और वहाँ लेकिन मुझे रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। मेरी पढ़ाई कोलकाता से हुई, बचपन मेरा कोलकाता में गुजरा। तो देखिए, गोपालगंज के लोग तो बड़ा मतलब ढीठ भी होला, बड़ा हंसमुख भी होला, तो मैं ई वाला एक्सप्रेशन ठीक नहीं लगा भाई। गोपालगंज के लोग के नाम और पहचान के सवाल पर थोड़ा मतलब स्माइली के साथ बताएंगे भाई। यात्रा तो कहीं भी नहीं, लेकिन भोजपुरी के साथ लगाव जुड़ाव कैसे रहल? भोजपुरी तो हमार मातृभाषा है, एकरा साथे जुड़ाव जौन हमार बाटे वो बहुत खास बाटे, माने दिल से जौन रिस्पेक्ट बाटे भोजपुरी के। और जौन अभी हम रउआ सबके सामने ले के आओ तनी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी जंक्शन के थ्रू हम रउआ लोगिन खातिर एक से बढ़कर एक कलाकारों के लेके आवेनी, जे अपन गाना या फिर से जो भोजपुरी माटी से जे जुड़ल कलाकार बाड़न, उनकरा के हम रउआ लोग के सामने लेकर बिल्कुल रउआ लोग अच्छा से समझ गए लोग हम कि भाई खाली खबर ना दिखावल जाला, खबर के पीछे भी खबर होला। वो खबर कैसे पहुंची, भाषा क्षेत्रीय जरूर होकर, लेकिन संवाद बहुत साफ साफ होके के चाहिए। और बहुत सारा अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र के लोग जी आज मौजूद बा, तो थोड़ा बहुत हम चाहें कि भाई हमनी के विस्तार वाला स्वरूप जौन बिहार के बाटे, बिहार के लोग के पहचान काम से भी, भाषा से भी, अपनत्व से और प्यार मोहब्बत से भी बा, तो वो चीज के भी आज चर्चा कल जाई। यही से क्षेत्रीय भाषा के भी इस्तेमाल करता नहीं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना से हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, कॉलेजिंग, स्कूलिंग सब कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी से, बड़े शहरों से, उस चकाचौंध से जहां पर लोगों को एम होता है कि वहां पर पहुंच के ही अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे, वहीं पर रमेंगे, वहीं पर बसेंगे, फिर आप एजुकेशन वहां से और आप बैक टू अपने नेटिव प्लेस पहुंचती हैं, वहां पर कैरियर की शुरुआत, ये सब कुछ कैसे हुआ? जी बिल्कुल, आईआईएमसी से पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट हुआ भी, लेकिन फिर भी बिहार से जुड़ाव था, अपनी रूट्स से जुड़ाव था। और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज दिखती थी कि बिहार में जाकर, बिहार के लिए जहां पली बड़ी हूं उस जगह पे जाकर वहां से खबरें लेकर आओ, क्योंकि वहां पर एक अपना कंफर्ट होता है, अपनी जगह का एक अपना कंफर्ट होता है। और दूसरी तरफ दूसरी वजह ये भी थी क्योंकि बहुत कम महिलाएं मुझे दिखती थी मेरे राज्य की, जो मेरे राज्य में ही काम कर रही हो, खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो मुझे वो स्पेस और स्कोप वो दोनों नजर आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए, वहां पे काम करना चाहिए। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग भी रहा, अभी भी चैलेंजिंग है अपनी स्पेस बनाना, अपने तरीके से काम करना, लेकिन फिर भी एक
मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां मेरी बात कहने का, मेरी खबरों को मेरे तरीके से पहुंचाने का बिल्कुल, तो ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको आजादी मिलती है अपने तरीके से अपनी खबरों को लोगों तक पहुंचाने की और खबर को सिर्फ खबर तक दिखाने की, उसके पीछे की जो सच है उस तक आपको पहुंचाने की। और देखिए हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी जुड़ी हुई हैं जो कि इसी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की महिला शक्ति का एक मजबूत स्तंभ है। सीधे हम स्नेहा भारती का रुख कर लेते हैं। स्नेहा भारती को भी हम इस चर्चा में जोड़ेंगे। स्नेहा, आपके लिए ये जर्नी कैसे शुरू हुई? आप जरा अपना परिचय हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल विभा, बता दूं आपको कि बहुत ही कठिन जर्नी रही। कहते हैं ना, छोटे शहरों से जब लोग आते हैं तो काफ़ी परिश्रम करना होता है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो मुझे भी करना पड़ा। 3 साल मैंने बहुत परिश्रम किया और एक सपना होता है बड़े चैनल में काम करने का। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जैसा प्लेटफॉर्म मिलना इट्स कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन में, क्योंकि हर कोई पत्रकारिता जब पढ़ता है तो उसका एक सपना होता है कि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले। और हालांकि हमारे बैकग्राउंड, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ उस बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है, जो दूर दूर तक हमारे बैकग्राउंड में कोई नहीं है, हमारे रिलेटिव में कोई नहीं है कि वो जर्नलिस्ट हो। और मैं पहली अपने कह सकते हैं कि परिवार से पहली जर्नलिस्ट निकली। ऐसे यंग जो जनरेशन है वो सपने बुन रही होंगी, वो सपने साकार कैसे होंगे आज इन तजुर्बों से वो जानेंगी समझेंगी। रांची भी चलते आप सारी जगह जा रही हैं, लेकिन पहले थोड़ा हम आपका भी इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत दिनों से यहाँ पर हैं। बिल्कुल, और बहुत दिनों से काम भी कर रही हैं। बिल्कुल, शिप्रा जो है वो मतलब देखिए ये अच्छा एक मौका उन्हें मिला है, ये जानने की उनकी कोशिश बहुत लंबे वक्त से रही है। आज उस सपने को और उस जानकारी को भी वो इस कार्यक्रम के जरिए लेना चाहती है। बिल्कुल हम उस तक पहुंचेंगे, लेकिन चलिए पहले आपको सीधे लिए चलते हैं रांची। हमारी 2 वहां पर महिला शक्तियां मौजूद हैं जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ताकत हैं और इस ताकत के पीछे उनकी अथक मेहनत साफ नजर आती है। भाई तृप्ति के पास तो हम गए, उनसे उनकी चर्चा भी की, उनके सफर को भी जाना, लेकिन अब यहाँ पर कोमल बहल, पंजाब से आप आती हैं कोमल, लेकिन पंजाब से रांची तक की यात्रा कैसे कर ली आपने? अब यहाँ पर आकर कितना कंफर्ट जोन दिखता है? गाँव कहे तो मेरा पिंड जो है वो पंजाब है, लेकिन मेरे परिवार वाले जो है वो धनबाद में रहे हैं। मतलब इसके पीछे की भी कहानी अगर मैं कहूँ तो वो थोड़ा पार्टीशन के पहले की कहानी हो जाती है, क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे वो लाहौर के रहने वाले थे। पार्टीशन हुआ तो फिर वो पहले पंजाब में रुके, उसके बाद जो है चूँकि धनबाद एक कोल माइंस है तो रोज़गार के अवसर को देखते हुए वो धनबाद आए। और धनबाद से अब अपने परिवार से देखा जाए तो मैं पहली पत्रकार हूँ, इनफैक्ट पूरे धनबाद से देखा जाए तो अभी धनबाद के लिए मैं एक लोकल सेलिब्रिटी बनी हुई हूँ, क्योंकि वहां से कभी कोई फीमेल रिपोर्टर या फीमेल एंकर निकली नहीं है। मेल एंकर थे, बिल्कुल भांगड़ा मिस कर रही है तो क्या? मैं पहली अभी तो देखिए पंजाब में चुनाव और अब परिणाम 10 तारीख को आने वाले हैं, वहां तो बिल्कुल हॉट है पूरा का पूरा माहौल, पॉलिटिकली देखा जाए तो भी और कल्चरली देखा जाए तो भी। तो वो भांगड़ा कहीं मिस करती हैं? काफी ज्यादा। देखिए ये कोमल बहल के बारे में मैं जरा एक एक्सक्लूसिव, चूंकि न्यूज की भाषा में हम उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उस भाषा का और उस टर्म का हम बड़ी बेबाकी से इस्तेमाल अपने दिनचर्या में और आम बातचीत में भी कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी ये दे दूं कि कोमल बहल जो है कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अगर ये ऑप्शन उन्हें दिया जाए कि भांगड़ा के साथ जुड़ जाइए तो उसके लिए वो वक्त निकाल लेती है, मौका निकाल लेती है। रूपाली त्रिपाठी भी हमारे साथ है। रूपाली को आप बड़े ही बिंदास अंदाज में देखते होंगे रिपोर्टिंग करते हुए, टू द पॉइंट, जो भी कहना है साफ साफ कह देना है और बड़ी बेबाकी से कह देना है। रूपाली, सबसे पहले तो महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आपसे भी आपका परिचय जानना चाहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। कि मैं रांची से हूँ और जर्नलिज्म जो एक फील्ड है उसको मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए चुना है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। जितना ये इंटरेस्टिंग फील्ड है, अपने काम के तरीके से मैं इस काम को हर घंटे और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ। इससे पहले क्या हुआ, क्या नहीं कर पाई, उस पर ना ध्यान देकर अब क्या कर सकती हूँ और आगे कहाँ कहाँ कैसे काम करना है उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और जर्नलिज्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माध्यम मुझे मिल गया है जिसके माध्यम से मैं अपने सपने को जी रही हूँ।
तो बिल्कुल सपने जीने के लिए सपने बुनने पड़ते हैं और तभी आप उसे जी पाते हैं। और देखिए आज आपके साथ ये जो पूरी नेटवर्क न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की महिला शक्ति इस वक्त आपको नजर आ रही है। जरा एक बार फिर से देखिए, ये मौके कम ही मिलते हैं। आज चूंकि हम महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अब सशक्तिकरण के दौर से आगे निकलते हुए हम सब में एक शक्ति है, शुरू से लेकर आज तक उन शक्तियों को हमने जाना पहचाना है। अब हम एक उस नए आयाम तक पहुंचा रहे, एक ऊंचाई तक पहुंचा रहे। एक छोटा सा अंतराल लेंगे और इस अंतराल के बाद वापस लौटेंगे तो आपको इनके जीवन के कुछ अन्य पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे और इनकी एक्सपर्टीज पर भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा अंतराल, बने रहिए हमारे साथ। आगे देखिए खबर 1 मिनट। गोपालगंज में एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के रहने वाले एक शख्स और उसके भाइयों ने शराब के नशे में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। धारदार हथियार से गला रेतकर बेटी की हत्या का आरोप उसके पिता और चाचा पर लगा है। हत्या के बाद शव को पास के खेत में फेंक दिया गया। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या के पीछे हॉरर किलिंग के साथ साथ कई अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक युवती की मां ने ही अपने पति पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है। मृतक की मां का कहना है कि उसकी बेटी किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन पिता कहीं और शादी करवाना चाहते थे। लड़की जब इस शादी के लिए राजी नहीं हुई तो शराब के नशे में आरोपी पिता ने पहले बेटी की हत्या की और फिर अपनी पत्नी को भी पीट कर घायल कर दिया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। घर वाले कहीं अलग शादी करना चाह रहे थे, लड़की कहीं अलग करना चाह रही थी। उसी क्रम में वाद विवाद के बीच की घटना घटने की बात मृतका की मां के द्वारा बताया गया है। बगहा में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से करीब 7 लाख की ज्वेलरी की लूट की है। बगहा एसपी कार्यालय के ठीक सामने शालिनी ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अपराधी पुलिस लिखी बाइक से ग्राहक बनकर आए और हथियार के बल पर 7 लाख का सोना लूटकर फरार हो गए। एक लुटेरे ने पुलिस की वर्दी भी पहन रखी थी। एक दो आदमी आया था, बोला था कि सामान दिखाइए और सामान दिखाए हैं और दो आदमी एक वर्दी के ड्रेस पहना था। जो मतलब समझ लिए कहा है कि सामान दे दो नहीं तो ये कर देंगे। अकेले दुकान में थे और सामान जबरदस्ती पॉकेट में रख लिया और यहाँ से बाइक स्टार्ट किया और सीधे उसके पर बाइक पर पुलिस नंबर लिखा था केवल पुलिस। दिन दहाड़े एसपी ऑफिस के सामने हुई लूट की इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ गए हैं। पटना के रिहायशी इलाके खासकर अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट का धंधा धड़ल्ले से जारी है, जिसका खुलासा पटना पुलिस ने किया है। कुछ दिन पहले ही पटना के जगदेव पथ स्थित अपार्टमेंट से पुलिस ने छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट में शामिल लड़कियों को छुड़वाया था। पुलिस को यहां से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले थे और इसके बाद सेक्स रैकेट चलाने वाले संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रही है, जिससे इस रैकेट में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो सके। पुलिस के मुताबिक लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। लड़कियों को देह व्यापार के लिए होटलों और कोठियों में भेजा जाता था और फिर उसका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। इससे पहले भी पटना के कौश इलाके में ब्यूटी पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलने का खुलासा पटना पुलिस ने किया था। आईटीपी ऐप का केस हुआ। अब वहाँ पर जो है इनमें से 2 लोग जो है नशे की हालत में भी थे, तो 2 FIRs हुए हैं। एक जो नशे की हालत में 2 लोग थे वो, और इनका अलग से आईटीपी ऐप 370 IPC और 376 IPC। मुंगेर के टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के मौके पर हुए देवघरा मेला कार्यक्रम पर विवाद हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर देवघरा मेले में अश्लील डांस करवाया गया। कार्यक्रम में महिला डांसर्स जमकर ठुमके लगाते दिखी और लोग उनके डांस का लुत्फ उठाते नजर आए। देवघरा के ऐतिहासिक मेला में महिला डांसर्स के डांस ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
हद तो तब हो गई जब 4 दिवसीय देवघरा मेले के समापन पर रात भर फूहड़ डांस चलता रहा। लोग शराब के नशे में धुत होकर महिला डांसर्स के साथ झूमते रहे, लेकिन अश्लील ठुमकों से पुलिस प्रशासन बेखबर रहा। लेकिन इसी भीड़ से किसी ने अश्लील डांस का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, लेकिन आस्था के नाम पर अश्लीलता से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सात सूत्री मांगों को लेकर रांची की सड़क पर उतरे ये आजसू कार्यकर्ताओं का सैलाब है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हालात को देखते हुए प्रभात तारा मैदान, हरमू मैदान, अरगोड़ा मैदान और शहीद चौक में धारा 144 लागू किया गया था। बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा की ओर बढ़े आजसू कार्यकर्ताओं को आखिरकार पुलिस ने रोक ही दिया। यहाँ के सामाजिक न्याय की मांग, यहाँ के धारणा कोड की मांग, इस तरह की मांग, जातीय जनगणना की मांग को प्राथमिकता में रखती है। लोगों का ये मांग है, तो सरकार को अगर इस बात की पहल करने में अगर जोर देते तो आज दृश्य न होता। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में मिड डे मील को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच इस सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। तमाम दिक्कतों के बावजूद उत्क्रमिक उच्च विद्यालय कुल्ही के प्रिंसिपल बच्चों को रूटीन के हिसाब से यहाँ मिड डे मील देते हैं। मिड डे मील के तौर पर मेनू चार्ट के हिसाब से बच्चों को यहाँ खाना दिया जा रहा है, वो भी स्कूल प्रबंधन की ओर से। इस स्कूल के 365 बच्चों को हर दिन स्कूल में मिड डे मील का खाना मिल रहा है। सोमवार से शनिवार तक अलग अलग मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाना मिलता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद का कहना है कि मिड डे मील के लिए राशन, सब्जी का जुगाड़ वे अपने पैसे से कर रहे हैं। वेंडर के माध्यम से उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी से संपर्क करने पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सीतामढ़ी जिले में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ये है कि नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और ये सिलसिला सालों से यूं ही एक जैसी ही है। सोनबरसा प्रखंड के मड़वा मरतब गांव में बस कागज पर स्कूल का नाम है। 1200 बच्चों के लिए स्कूल का भवन नहीं। बच्चों के पढ़ने के जज्बे को देख स्कूल के शिक्षक ने स्थानीय मदरसा में इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। मदरसे के 2 कमरे में 1200 बच्चे पढ़ने जाते हैं। जहां एक कमरे में एमडीएम का अनाज रखा होता है, तो वहीं दूसरे कमरे में कुछ ही बच्चे बैठकर पढ़ पाते हैं। बाकी के बच्चे खुले मैदान में नीचे बैठते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। स्कूल के नाम पर जमीन जरूर है, लेकिन वहां स्कूल का भवन बनाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कई बार इसे लेकर शिकायतें भी की गई है, लेकिन अब तक शिकायतों पर किसी ने अमल नहीं किया है। आज जर्जर स्थिति में जो भी 2 रूम है वो भी जर्जर स्थिति में है। कब गिर जाएगा, बच्चे कब मर जाएंगे, इसका कोई ये नहीं है, ठिकाना नहीं है। और जो व्यवस्था है, धूप में हो, पानी में हो, बारिश में हो, ये सब आपके सामने है जो आप देख रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से राजधानी रांची में पिछले 2 साल से बंद स्कूल अब खुल गए हैं। इसे लेकर बच्चों और अभिभावकों के चेहरे पर खुशी दिखी। स्कूल में बच्चे पढ़ने पहुंचे, जिससे स्कूलों में पहले की तरह रौनक लौट आई है। पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इन बच्चों को स्कूल के अंदर जाने दिया गया। वहीं स्कूल में असेंबली का भी आयोजन किया गया, जहां बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार में खड़े दिखे। बच्चों को स्कूल छोड़ने आए अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। वहीं तो आसमान छूने की हम चाहत रखते हैं,
क्योंकि हम सृजन के आधार भी हैं, हम आपका और अपनों का विश्वास भी हैं और इसीलिए हम नारी हैं। हमें किसी पहचान की जरूरत नहीं, हम अपने आप में ही संपूर्ण सृष्टि की पहचान हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की महिला शक्तियों से आप रूबरू हो रहे हैं। आज आप उनको जान और समझ रहे हैं। उनके जैसा बनने की चाहत पाल रहे लोगों के लिए आज वो खास मौका भी है जो उनके ही जीवन से कुछ सीखकर आगे बढ़ने की राह तलाश रहे हैं। हम अब सीधे आपसे मिलवाएंगे हमारे साथ महिला शक्ति की एक मजबूत स्तंभ इस वक्त हैं नमिता। उत्तराखंड से आती हैं जहां पर कई चुनौतियां हैं। पहाड़ों पर जीवन बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन उस जीवन में जीवन जीने की जो ताकत होती है वो कहीं मैदानी इलाकों से आगे होती है। नमिता, आप अपने बारे में भी बताइए और पहाड़ से बिहार तक का सफर कैसे कर लिया? पहले तो आप सभी लोगों को जो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और उन लोगों को भी जो स्क्रीन के बाहर से हम सबको देख रहे हैं, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए तो मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तो मैं पहाड़ों से आती हूँ और ऊपर से मेरे फील्ड में मेल पर्सन्स का ज़्यादा होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग है। उनके बीच में पहचान बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यही बोला जाता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां टेक्निकल में नहीं जा सकती, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और आज मैं देखिए, टेक्नो गर्ल, बिल्कुल अगर हम नमिता को कह लें कि ये टेक्नो गर्ल हैं और उन्होंने वहां पर लोगों को चैलेंजेस दिया जहां पर कोई लड़की घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर नहीं पहुंचती है। भाई नमिता, कोई ऐसा मोमेंट रहा जहां आपको लगा कि हमें दबाने की, सरप्रेस करने की या डीमोटिवेट करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे, जूझेंगे और पहुंचेंगे वहां तक? ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस रहे, क्योंकि जब भी मैं मेरा जितना भी करियर रहा है तो मेरे फील्ड में मुझे कभी कोई लड़की नहीं मिली। अकेली लड़की मैं ही रहती थी हमेशा। 20 लड़के रहते थे तो उनके बीच में मैं अकेली होती थी। तो जितने तो आपने रास्ता बनाया भी, हाँ, खुद उस रास्ते पे चली हुई? हाँ, मैंने खुद से ही रास्ता बनाया। शुरू में स्टार्टिंग में मुझे ये सुनने के लिए मिलता था कि नहीं, इसे मत दीजिए, ये लड़की ये कर नहीं पाएगी, लेकिन वो चीज़ मैंने खुद से क्लियर करी कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। तो महिलाएं, नमिता देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानना चाहिए। आप हमेशा अक्सर टीवी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, मीडिया इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे चेहरों को देखते होंगे जो उत्तराखंड से आते हैं, आपको देहरादून से दिख जाते होंगे, लेकिन आप नमिता के जरिए आप जान सकते हैं कि उस उत्तराखंड की भूमि की जब हम बात करते हैं तो हम सब वहाँ घूमने जाते हैं। हम लोग उस तरीके से उसे देखते हैं। हमारे बीच बैठे सभी लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि हम वहाँ घूमने के लिए जरूर जाते हैं, उसकी खूबसूरती निहारने जरूर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो ताकत है या मेहनत है वो किस रूप में देखती है नमिता? हाँ, ये बात फैक्ट है कि वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो उन्हें लगता है कि पहाड़ बहुत सुंदर है, पहाड़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका सफ़र बहुत ज़्यादा कठिनाइयों वाला है। वो कैसे सरवाइव करते हैं, बच्चे वहाँ पे कैसे स्कूल जाते हैं, ये एक बहुत ही उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति है कि वो अपनी वहाँ पे शिक्षा को जो है ग्रहण करते हैं। तो बच्चियां स्कूल जाने के लिए कितनी, अमूमन एक आइडियल तौर पर नमिता मैं जानना चाहूँ कि कितनी दूरी तय करनी पड़ती होगी अगर एक बच्ची को अपने घर से निकलकर स्कूल तक जाना है, पढ़ना है, कुछ सीखना है? तो देखिए, जैसे आप प्रॉपर जिले की बात करें तो जिले में तो रोडें वगैरह हैं तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं तो बच्चों को 1-1.5 घंटा पैदल चल के चढ़ाई में जाकर, अब जरा अंदाजा लगा लीजिए, आप सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी के पीछे की कितनी अथक मेहनत होती है और कितनी जिजीविषा चाहिए उसके पीछे, उसके सोच कितनी दृढ़ संकल्पित होनी चाहिए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रंजना रावत भी हमारे साथ हैं। रंजना, चूंकि हम ग्लैमर वर्ल्ड के तौर पर तो मीडिया को जरूर अब जानते पहचानते हैं, क्योंकि अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्लैमर अब सब कॉम्बिनेशन के रूप में देखते हैं इसे। आपके लिए ये यात्रा कैसी रही? पहले तो जितने भी लोग यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पर वुमेन्स हैं, सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी देश दुनिया में वुमेन्स हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हर दिन खबरों के साथ हम स्क्रीन पर आते हैं तो वो भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इस पर्दे के पीछे की चीज़ें बहुत अलग होती है विभा।
तो और कहा जाए मैं रांची से बिलोंग करती हूँ। घर वाले मतलब मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई भी जर्नलिज्म की फील्ड पे नहीं है, और जब मैं यहाँ पर आई तो एक अलग ही अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और ये काफ़ी अच्छा लगता है कि एक लार्जेस्ट नेटवर्क के साथ मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और अगर बात की जाए एंकरिंग की, जो हम सब जो एंकर्स होते हैं उन्हें मतलब एक अलग सी चुनौतियां भी होती है उनके पास, क्योंकि हम पर्दे पे दिखते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है बोल रही है पढ़ रही है, बट ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे जो चीज़ें होती है, आज हम कहीं ना कहीं तक अगर आपको अपनी जगह बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं आज हम उसी चीज को लेकर बैठे हैं कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे क्या चीजें होती है। विभा देखिए, इतनी देर से आप सबको इंट्रोड्यूस करा रही हैं, सबसे बातचीत कर रही है। अब मुझे समझ में भी आ रहा है कि रंजना का अगला सवाल क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, तो अब हमसे चूंकि इसका जिक्र शिप्रा ने भी किया कि भाई आपकी यात्रा कैसी रही, चूंकि मैं इन सभी के बीच इन सभी में सीनियर भी हूं, और चूंकि मेरा तजुर्बा इनसे ज्यादा है, तो मेरी हर पल कोशिश होती है कि अपने तजुर्बे से इन सभी को कुछ ना कुछ जरूर सिखा पाऊं, और क्योंकि हमारे भी सीनियर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तब हमारी ये यात्रा आज यहाँ तक पहुंची है। आप सभी की तरह पहले तो सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम अपने आप में ही संपूर्ण हैं, क्योंकि हम ही एक परिवार को बनाते भी हैं, गढ़ते भी हैं, और इसीलिए हमें पता है कि हमें किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में ही बड़ी पहचान रखते हैं। यात्रा की बात करूं तो बिल्कुल एक साधारण परिवार से निकलकर, चूंकि पृष्ठभूमि जमींदारों की रही, घर परिवार में ऐसा परिवेश रहा कि लड़कियां जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं, घर में संपन्नता है, सुख समृद्धि है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप बाकी लोगों की तरह भी आप शादी ब्याह कीजिए और फिर अपना जीवन यूं ही यापन कर लीजिए। लेकिन मेरी सोच शुरू से ऐसी रही, बिल्कुल जैसे तमाम मेरी सहयोगियों की भी रही है, कि टीवी के स्क्रीन पर दिखने वाली चीजें नजदीक से देखूं, खुद उससे जीऊं, खुद सपने को साकार करूं। माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि जीवन में माँ बाप आपको बहुत सारी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला आपको बाहर में ही मिलती है, उसे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे खुद महसूस कीजिए। और इसी तरह हमारी ये यात्रा चलती रही, गांव से बोकारो तक की सफ़र, और बोकारो से फिर दिल्ली और फिर हैदराबाद, यूं ही ये काफिला और कारवां जो है आप सबके साथ जुड़ कर कुछ मैं भी सीखती हूँ और कुछ आपको भी सिखाती हूँ। लेकिन खबरों की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज बात हम इनसाइड स्टोरी की भी करेंगे। जब हम ऋतु आपकी बात करते हैं या आपकी रिपोर्टिंग को देखते हैं, तो कई बार सवाल हम जैसे ही, क्योंकि हम भी एज ए एंकर होने के साथ साथ व्यूअर भी हैं, हमने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि आपको पता है कि खबरों को जब हम दिखा रहे हैं तो आसपास में रिएक्शंस कैसे होंगे, ग्राउंड पर चीजें कुछ होती हैं, जब हम उससे साफ सफाई काट छाट करके दिखाते हैं तो वो दर्शकों तक कुछ और जाता है। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करती हैं तो किस तरह की चैलेंजेस आप देखती हैं फील्ड में? कभी ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है, ये तो खबर नहीं है, खबर कुछ और है, हम दिखा कुछ और रहे हैं? जी, कई बार कई सारी खबरों पर जब हम कर रहे होते हैं, जब हमें इनपुट मिला होता है तो खबर कुछ और होती है, वहां पहुंचते हैं तो कुछ और होती है, और जब लोगों से बात कर रहे होते हैं, खबर कर रहे होते हैं, तब वो कुछ और कह जाते हैं। तो कई बार लगता है कि करने क्या आए थे, कर क्या रहे हैं और कर क्या गए। तो ये जो एक प्रोसेस है वो एक काफी इनोवेटिव प्रोसेस होता है, और उसमें कई बार हम खुद को भी तराश लेते हैं। कई बार मैं ऐसे शब्द कह जाती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं जानती नहीं थी शायद, फिर लगता है कि तो देखिए ये मोमेंट्स जो है ना, आप जब फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं तो उस फील्ड रिपोर्टिंग में बिल्कुल इसलिए कहा जाता है कि जो ज्ञान आप किताबों से नहीं ले पाते हैं वो आपको प्रैक्टिकली चीजों को देखकर समझकर मिल पाता है। रूपाली, कभी आपने भी ऐसा कुछ फेस किया कि आप पहुंची रिपोर्टिंग करने के लिए, आप बिल्कुल आपाधापी थी कि खबर को कवर कर लेना है, खबर को दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा देना है, और वहां पर पहुंचे तो लगा कि यार ये खबर तो वैसी थी नहीं जिसके लिए हम दौड़े भागे चले आए?
एग्जैक्टली वैसा सिचुएशन तो नहीं, बट ऐसी चीजें हुई है। कई बार मैंने एक्सक्लूसिव खबर दे दिया है, खासकर लालू प्रसाद वाली कर दिया, और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जो पूर्व नेता है, मंत्री है, उनके नाम तक मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसी सरप्राइजिंग चीजें होती है, बट खबर में पीछे नहीं हटती, सारी बैरियर्स तोड़ के खबर कर डालती हूँ। तो देखिए ये कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए आपको ये समझना है। देखिए हम बिल्कुल आज वो अनकट चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपको बताती हैं कि हम लाग लपेट नहीं करते, हम कहीं पॉलिशिंग नहीं करते, हम कहीं उसके पीछे खबरों को दबाने की कोशिश नहीं करते। जो हकीकत है वही आम लोगों तक, आम जनता तक खबरों के जरिए पहुंचाते हैं, और उसके पीछे के फनी मोमेंट्स क्या होते हैं, ये वो तमाम एक्सपीरियंसेस हैं जो आज आप इस महिला शक्ति के मंच के जरिए पहुंच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कोमल बहल, आपसे मैं जानना चाहूं तो भाई हमने सुना है कि बहुत सारी किताबों को पढ़ने का आपको शौक हमेशा से रहा है, नए नए लोग से जुड़े, उनसे उनके बीच इंटरेक्शन करें, लेकिन अक्सर हाँ मैं देखती हूँ कि जब आप बच्चों की स्टोरी कवर करने जाती हैं, आप बिल्कुल बच्चों की तरह ही बिहेव करती हैं, बच्चे आपसे बहुत इंटरेक्टिव भी होते हैं, और ये अंदाज आपको बाकियों से खास बना देता है। जी बिल्कुल विभा, चूंकि बच्चे हैं तो अगर हम बच्चों के पास जा रहे तो ये ज़रूरी है, अगर हम उनसे एकदम स्ट्रिक्टली बात करेंगे या बड़ों की तरह बात करेंगे तो वो हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, वो चीज़ें भी नहीं समझ पाएंगे। यहीं अगर हम उनके अंदाज में बात करेंगे कि चलो बेटे तुम्हें चॉकलेट दिलवाते हैं, अच्छा बताना बाबू स्कूल आ करके कैसा लग रहा है। जैसे कल ही अब रांची में स्कूल्स खुले हैं तो मैं उनसे बात करी थी, अच्छा तो कितनी फ्रेंड्स थी आपकी पहले, अब कितनी फ्रेंड्स है, अच्छा बस इतनी फ्रेंड्स है, अच्छा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो। तो इस तरह से बातें अगर करते हैं तो फिर वो बच्चे भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अगर क्लासरूम में पहुंचना अपने आप में सभी को रिकॉल कर देता है कि भाई हम भी इस स्टेज से गुजरे थे, वो हंसी मजाक, बच्चों के साथ लड़ना झगड़ना, कोविड में अगर पड़े हैं तो उस तरह की नोकझोंक वो मिस कर रही थी आप? मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। इनफैक्ट मैंने अपने वॉक थ्रू में एंड में भी ये कहा कि मैं बहुत इमोशनल हो जा रही हूँ, मैं स्कूल आई हूँ तो लास्ट बेंच को देख करके भी मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मुझे अपने दोस्त याद आने लगे थे। तो महिला शक्ति की बात हो रही है, आज वुमेन्स डे है, तो रिचा आज एक ऐसी ही कविता के जरिए नारी को आप कैसे व्याख्यात करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि कविताओं की बात होती है तो कलम कहीं ना कहीं सिकुड़ जाती है, क्योंकि चीज़ें इतनी होती है, इतना चीज़ एक्सपीरियंस इंसान अपनी लाइफ में करता है, तो हमें हर एक शब्द में ठहरना पड़ जाता है कि हम क्या चयनित करें। छोटी सी कविता मैंने लिखी है क्योंकि मुझे मालूम हुआ कल ही, तो कल मैंने सोचा कि कविता तो विमेन एम्पावरमेंट पे भी लिखनी ज़रूरी है। उम्मीदों की ज़मीन का खुला आकाश है नारी, उम्मीदों की जमीन का खुला आकाश नारी है, बिखरते ख्वाब को चुनकर बुलाती मंजिलों को पास नारी है। उम्मीदों की जमीन का खुला आकाश नारी है, बिखरते ख्वाब को चुनकर बुलाती मंजिलों को पास नारी है। तुम खुद को बादशाह और उसे कमजोर ना समझो, तुम खुद को बादशाह और उसे कमजोर ना समझो, कि जिसने पैदा किया तुम्हें हर वो सांस नारी है, कि जिसने पैदा किया तुम्हें हर वो सांस नारी है। यूं तो रहते हो तुम ऊंचे और बड़े मकानों में, यूं तो रहते हो तुम ऊंचे और बड़े मकानों में, खाली जगह को भी एहसास से भर दे वो नारी है। तो मैं चाहूंगी कि हम जैसा अगर कोई बनना चाहता है, हम जैसे किसी के जैसा बन रहे हैं, तो क्या संदेश आज होना चाहिए, हम सभी से आज उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। कोमल, अगर मैं कहूं कि आज एक लाइन में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, लोगों को क्या जानने की और समझने की जरूरत है अपनी उपलब्धियों के साथ भी? विभा, किसी जमाने में एक शायर ने कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा होता। और आज का दौर है कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी जो ड्रीम है हम उसके लिए जिए और लड़े उस चीज के लिए। बिल्कुल, सपने को अगर पाना है तो उसके लिए लड़ना जरूरी है, और इसीलिए आपके अंदर वो साफ गोई भी बहुत होनी चाहिए। ऋतु, कविता से तो आपका भी बहुत पुराना नाता है, बहुत कविताएं आप भी लिखती हैं, पढ़ती हैं। जरा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ पंक्तियों में नारी के लिए आज क्या संदेश, क्या मैसेज? बिल्कुल, सबसे पहले तो यही कहूँगी कि
कीप योर हेड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट हाई एंड फाइट इट बैक, whoever be the person। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को काफी आप उसको तवज्जो दीजिए और अपने आप को हर संभव तरीके से, हर अच्छे तरीके से, जो भी आपको लगता है, जो भी आप करना चाहती है, खुलकर कीजिए। कभी किसी बंधन में खुद को मत बांधिए। और क्योंकि आज महिला दिवस है और हर दिन हम चाहते हैं कि महिलाओं का दिन हो, उसके लिए कोई एक खास दिन नहीं हो, सामान्य दिनों में भी महिलाएं जो है वो खास तौर पर ही देखी जाए। तो ये हमारी जो है वो सोच होनी चाहिए। और क्योंकि ये एक पितृ सत्तात्मक समाज है, जो पितृ सत्ता है वो काफी ज्यादा हमारी सोसाइटी पे हावी है, तो पुरुषों की दुनिया में स्त्रियां, मैंने एक कविता लिखी थी तो मैं उसी को पढ़ना चाहूंगी कि स्त्रियों को परंपरागत सिखाई जाने वाली सभी बातों में सबसे ऊपर स्थान मिला उस बात को जिसमें तुलनात्मक उन्हें पुरुष से कमजोर बताया गया। इसके ऊपर कई सारे डाले गए अनेकों अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसके बाद पुरुषों ने इससे वैज्ञानिक तथ्य भी बताया। मगर इस प्रकार स्त्रियों की कोख से जन्मे पुरुषों ने ही एक दुनिया बनाई और इसी दुनिया में स्त्रियों को कमजोर का एक राष्ट्रीय प्रतीक दिया। तो कुछ मंचरों ने इसका विरोध और बगावत छेड़ी और इसे नारीवाद का उदय हुआ और नारीवाद को पुरुषों ने राष्ट्रद्रोह माना। सभी समथेक, पागल और धूर्त बताए गए, सभी के मुंह पर थूका गया। कुछ समथेक डालमडोल हुए, कुछ पाखंडी निकले, बाकी डटे रहे। लेकिन पुरुषों की दुनिया के जल, थल और नभ में, इतिहास, जैविक, मनोविज्ञान में, तमाम समूहों में, कार्यक्रमों में और कार्यालयों में विभिन्न पदों पर आसीन पुरुषों के मध्य स्त्रियां चुटकुला बनी, मोहरा बनी और बनी माध्यम, मगर रही महिलाएं ही। तो महिलाओं का जो ये दिन है उसको खास सिर्फ बिल्कुल, तो आज एक दिन में हमें इसे नहीं जश्न मनाना है, हमें हर रोज अपने लिए कुछ खास बनाना है। और ये हम सब तो जानते ही हैं, दूसरों को भी बताना है, हमें सबको समझाना है कि हम क्यों हैं खास और हमारी शक्ति का आधार क्या है। सब चूंकि हम अपने क्लोजिंग टाइम की तरफ हैं, तो मैं चाहूंगी कि सबके लिए सबकी कुछ न कुछ चाहते हैं, उन चाहतों में दूसरों के लिए क्या सोचते हैं आप जरूर एक एक करके जरूर बताएं। सुभी, मैं आपसे चाहूंगी कि एक क्लोजिंग टैग अगर देना हो, ये कहना हो कि नारी के लिए संदेश क्या। कई दफे ऐसा देखा जाता है कि कुछ नारी ये चाहती है, कुछ महिलाएं ऐसा चाहती हैं कि वो आगे बढ़े लेकिन बढ़ नहीं पाती हैं। उन महिलाओं के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे समय को वजूद की तलाश है। यानी कि इस वक्त निराश होने की जरूरत नहीं है। महिलाएं चांद सितारों तक जा रही है, आगे बढ़िए, घर से बाहर निकलिए और पूरी हिम्मत और ताकत के साथ, अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, आप संकल्पित हैं, तो आप हर उस मुकाम को पा सकती हैं, आप हर उस मंजिल को पा सकती हैं जिसकी आप चाहत रखती हैं। बिल्कुल, तो चाहत जरूर रखिए और उस मुकाम को पाइए। दीपिका, आप क्या कहेंगे? और संक्षेप में मैं चाहूंगी कि सारे लोगों की बातें दर्शकों तक पहुंच जाएं, एक शब्द में क्या होना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं बिहार से आती हूँ और मैं इस प्रकार से जानी जाना चाहती हूँ कि ये बिहार की बेटी है और मेरा बिहार आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े। बिल्कुल। सोनाली, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कहावत भी है कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक समाज को शिक्षित करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ शिक्षा होती है। शिक्षित कीजिए और अपनी बेटियों को शिक्षित कीजिए ताकि वो आगे चलकर एक डेवलप सोसाइटी बना सके। और प्रतिज्ञा, कैसे? छोटे शहर की जो लड़कियां हैं मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी छोटे शहर से हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि दो पंक्तियाँ हैं, सपनों के शहर में ऊंची उड़ान भरती हूँ, मगर हकीकत में उन्हें पूरे करने से डरती हूँ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है मैंने वो पूरा कर लिया है। आप भी कर बस उस मकाम पर हूँ, आप भी कर लेंगे। बिल्कुल। रिचा, आप कैसे कहेंगी कि नारी को क्या करना इस वक्त जरूरी है? बिल्कुल विभा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं बस लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि उड़ने दीजिए ना, उड़ने दीजिए, लड़ने दीजिए और समाज में आगे बढ़ने दीजिए। क्योंकि अब नारियाँ तो आगे बढ़ ही रही हैं, सशक्त हो रही हैं हमारी तरह, लेकिन अब आपकी भी ज़रूरत है, आपकी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाइए, लड़ने दीजिए, उड़ने दीजिए
और लास्ट में बस टैग यही देना चाहूंगी कि देखो झकास बोलो बिंदास। बिल्कुल। देखिए विभा, हम सबका अस्तित्व जो है वो जननी की वजह से, और इसी अस्तित्व के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और आज इसी सोच को बदल डालने की जरूरत है। पाश कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। सपने देखिए। बिल्कुल, सपने देखना बहुत जरूरी है। मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे आप अपनी जिद बना लीजिए, और कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो किसी भी कार्य क्षेत्र में सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। शिप्रा, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि विमेन को रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इस पे पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमें बस के अंदर या ऑफिस में चेयर दे करके रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमें हर एक दिन रिस्पेक्ट चाहिए। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। हर महिला, चाहे वो घर से बाहर निकल के काम कर रही हो या फिर वो गृहिणी हो, वो अपने आप में एक शक्ति है। वो नारी, उनको खुद के अंदर की जो शक्ति है, जो प्रतिभा है, उसको जानने की ज़रूरत है। और अगर कहें महिलाओं की अगर बात हो रही हो तो उनकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती है। महिला की तुलना कभी नहीं हो सकती है। जो महिला घर में भी काम संसार की निर्माता हो, जो सृष्टि के संचार करता हो, उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। खुद में पहचान। स्नेहा भारती, मैं आपसे कहूं कि नारी के लिए आज के दिन क्या मैसेज? बिल्कुल विवाह, मैं बता दूं आपको कि नारी एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में और कोई शक्ति बनी ही नहीं है नारी के अलावा। तो नारी का सम्मान करना सबसे बड़ी बात है और ये ज़रूरी चीज़ भी है। हर पुरुषों को नारी का सम्मान करना चाहिए। यही मैसेज देंगे कि रिस्पेक्ट वुमेन। बिल्कुल। तो देखिए, जब ये वो तलवार है जो दोनों तरफ बराबर चलती है, इज्जत पाने के लिए इज्जत देना जरूरी है, और साथ मिलकर जब बढ़ेंगे तो कारवां बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर आगे संसार बुनना है, हमें अपनों के लिए प्यार बुनना है, और यही हमारी संस्कृति भी है, यही हमारी सभ्यता भी है, और इसी से जुड़कर हमें आगे बढ़ना है। चाहे वो फील्ड कोई भी हो, सपना कोई भी हो, साथ सबके हो तो वो अपने आप में अद्भुत हो जाता है। आज हमारे इस खास पेशकश जिसमें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की इस नारी शक्ति से आप रूबरू हुए, चाहे वो फील्ड हो या फिर न्यूज डेस्क, इस स्टूडियो के भीतर जब इस रोशनी की चकाचौंध के बीच हम आप तक खबरों को लेकर पहुंचते हैं, तो हम सब के पीछे एक बेटी जो है, वो एक सपना जो है वो जीवित होता है, वो जीवन को जीने के लिए आगे लेकर हमें प्रेरित करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हर रोज को खास बनाइए, और नारी शक्ति, चूंकि हम सब साथ हैं, तो नारियों के लिए आज का दिन खास हो जाए। हम सब की यही सोच, हम सब के लिए यही साथ जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।